यमुना महारानी ने वल्लभाचार्य जी को ब्रह्म संबंध का संप्रदाय प्रदान किया और उस समय वल्लभाचार्य जी के अत्यंत निकट शिष्य भी उनके पास ही शयन कर रात्रि में। उन्होंने भी सुना। तो जी वल्लभाचार्य जी ने प्रातः काल उस सेवक से पूछा कि रात्रि में महारानी ने कृपा की थी, तुमने सुना? ये सेवक की पहचान। उन्होंने कहा सुना तो, लेकिन जब तक आप नहीं सुनाओगे तो हमको धारण नहीं। बहुत अद्भुत घटना है। एक उसको लोग साधारण से ही दमला कहते थे, बड़े प्यार से। आचार्य दमला तुमने सुनी? सुनी तो समझी ना। ओ ये उपनिषद में एक मंत्र आया है, उस परमात्मा को जानने के लिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अधिगच्छेत्। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। जो शास्त्र वेत्ता भी हो और अनुभव संपन्न भी हो, उसको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, उसके पास जाओ। उपनिषद के अनुसार उसकी प्राप्ति का केवल गुरु ही उपाय है। एवकार का माने केवल गुरु ही उपाय है, क्योंकि वो मन का विषय नहीं, वाणी का विषय नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं, प्रत्यक्ष आदि से वो नहीं अनुभव किया जा सकता है। बुद्धि भी उसका चिंतन नहीं कर सकती। क्या माना? इतने ही साधन है जीव के पास। तो गुरु एव अधिगच्छेत्, गुरु एव, केवल गुरु ही शरण करती है। गीता में भी भगवान ने यही बात कही अन्य शब्दों में, जैसे तद विज्ञानार्थम गुरु अधिगच्छेत् उपनिषद ने कहा। तो गीता का भगवान कहते हैं तद विद्धि, तत् माने परमात्मा को, विद्धि माने जाओ, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इतना सब करने के अनंतर फिर जब आप जिज्ञासा कर तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तत्त्वदर्शी और श्रोत्रिय महापुरुष आपको उनका उपदेश करें। यहां पर भी वही मार्ग बताया गया है। उपनिषद काल की एक घटना है जिसका वर्णन उपनिषद में भी आया और अन्यत्र भी उनकी चर्चा। एक शिष्य अपने गुरु जी के पास गया, हम किसी के नाम नहीं ले रहे हैं, वैसे सबको मालूम है, सत्यकाम जाबाल की घटना है। उसने निष्पक्ष होकर के गुरु से अपने जन्म इत्यादि का वर्णन कर दिया था। तो गुरु जी प्रसन्न होकर कहा, मैं तुझे शिष्य रूप में स्वीकार करता हूं। और फिर उसका उपनयन किया। उपनयन को आजकल लोग मैकेनिकल करने लग गए हैं। उपनयन इज नॉट ओनली मैकेनिकल, इट इज मोर इमोशनल। आप शिष्य गुरु को समर्पित होता है, तब गुरु उसको अग्नि विद्या प्रदान करता है और
यथा योग्य मंत्र भी प्रदान। तो उस बालक को गुरु जी ने उपनयन किया, अग्नि पूजन की विधि बताई, संध्या की विधि बताई, कैसे प्रातःकालीन संध्या होती, कैसे अपराह्नकालीन होती, कैसी सायंकालीन संध्या होती है, इनकी क्या क्या मुद्राएं हैं, ये सब बताया। इसके अनंतर उन्होंने 400 कमजोर सी गैया दे के उससे कहा, वत्स इन गैयों को ले जाओ, जब 1 सहस्त्र हो जाए तब आ जाना। हमारे पूज्य कृष्णानंद जी बैठे हैं, इसीलिए शायद कथा स्मरण आ गई हो। गौ भक्त है, अब कृष्ण भक्त नहीं होगा गौ भक्त और कौन होगा? तो उसने ये नहीं कहा कि न कुछ पढ़ाया, न लिखाया, न व्यवस्था की, न रूम अटैच्ड लेटरिन बाथरूम, ऐसा कुछ नहीं, या खाने पीने का भी कोई व्यवस्था नहीं। गुरु आज्ञा मान के प्रणाम करके उन 400 गैयों को लेकर के वो चला गया। अब शायद जो गैया चराते हैं उनको मालूम है, हमको थोड़ा बहुत मालूम है कि गैया एक दिन चर लेती तो फिर इसके बाद वहां घास थोड़ी छोटी हो जाती तो उसको और आगे ले जाते हैं। तो जहां चारा और पानी दोनों हो, गोपाल गैया को वहीं ले जाते हैं। हम लोग तो कीटम झील तक ले जाते थे जब पानी हो जाता। तो रोज बस केवल गैयों की सेवा करे, गुरु की बताई हुई विधि से प्रातःकालीन, अपराह्न और सायंकालीन संध्या करें। ये चिंता ही नहीं है कि कितना समय, हम तो गौ सेवा के लिए गुरु जी ने बताया गौ सेवा कर रहा है। उपयुक्त समय आने पर प्रेरणा होती है। कई लोग जब ब्रह्मसूत्र का ये व्याख्या करते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो इतना करने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। हमारे पंडित सुब्रमण्यम शास्त्री कहते हैं नहीं करनी चाहिए, नहीं भवती होती है। शिष्य में योग्यता आई गौ सेवा के कारण, एकांतवास के कारण, कोई इतर संकल्प संस्कार है ही नहीं, अत्यंत पंत हो गया। जब गौएं 1000 हो गई तब वृषभ कहता है हम लोग 1000 हो गए हैं, अब हम लोगों को गुरु जी के पास चलना चाहिए। अब 400 गौओं की 1000 कितने दिनों में हुई होगी हमको एग्जैक्ट लिखा नहीं है, लेकिन 10-12 वर्ष से कम तो हुई ही नहीं। चल दिया। संध्या के समय दीपक अग्नि जला करके अग्नि के पूर्व दिशा में बैठ के पश्चिम की ओर मुंह करके भाषण कर रहा था। अग्नि ने कहा, मैं तुम्हें क्या ब्रह्म के एक पाद का उपदेश करूं? पाद माने एक चौथाई, 25%। अवश्य करिए भगवान। अग्नि ने एक पाद का उपदेश किया, उसका वर्णन है। उन्होंने कहा इसका तुमको अगला पाद वृषभ सुनाएगा। अगले दिन फिर जब इसी प्रकार से संध्या समय अग्नि स्थापन कर अग्नि की पूर्व दिशा में पश्चिम की ओर मुंह करके, क्योंकि सायंकालीन संध्या पश्चिमाभिमुख की जाती है और प्रातःकालीन समय पूर्वाभिमुख की जाती है, अग्नि के पश्चिम। तो कृष्ण ने पूछा, आपको ब्रह्म का एक पाद का उपदेश करूं क्या? अवश्य करें भगवान, एक पाद करो। इसी तरह से एक पाद का उपदेश हंस ने किया, एक ने एक पाद का मदगु पक्षी। मदगु पक्षी माने एक जलचर पक्षी होता है,
तो चारों पादों का ब्रह्म का उपदेश प्राप्त करके और वो ब्रह्मचारी ब्रह्म तेजस्वी हो गया, ब्रह्म वर्चस्व हो गया। जैसे खाया हुआ घी मुंह पे दिखाई पड़ता, भजन किया हुआ चेहरा अलग दिखाई पड़ता है, उसी तरह से ये ब्रह्म वर्चस्व वाला हो गया। केवल गुरु की सेवा की, न किसी शास्त्र को पढ़ा, न कुछ पढ़ा, एक शास्त्र, गुरु सेवा बस। गुरु के सामने गया, गुरु महाराज एक शास्त्र गौवे हो गई है, शरण बताया है। उन्होंने कहा ठीक बेटा, हमने कहा तुम तो हमको ब्रह्म वर्चस्वी दिखाई पड़ते हो, किसने तुम्हें उपदेश दिया? केन उपदिष्टम, किसने तुम्हें उपदेश दिया? तब उसने कहा गुरु जी, क्योंकि उसमें एक चीज छिपी थी कि क्या तुमने इतर गुरु की शरणागति स्वीकार की क्या? तुमको हमारे में कुछ न्यूनता दिखाई पड़ी क्या? हमारे साधन में कोई न्यूनता थी क्या? ये उससे बोझ हुआ। उसने कहा गुरु जी, मैं किसी की शरणागत नहीं। फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे हमको वृषभ ने, अग्नि ने, मधु पक्षी ने और हंस ने उपदेश दिया है, लेकिन गुरु जी मैं जानता हूँ भले इनसे मुझे ब्रह्म का तत्व ज्ञात हुआ हो, लेकिन मेरी विद्या तो आपसे ही परिपूर्ण होगी। और तब फिर गुरु जी ने उसको विधिवत ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया। ब्रह्म तत्व का उपदेश अब हम आपको संकेत कर देते हैं। ये अंतिम उपदेश है, चरम, वो वाणी से नहीं, वो अंतःकरण से भी नहीं होता है, इनसे भी ऊपर की स्थिति होती है। दक्षिणामूर्ति के लिए वर्णन आता है, गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्ते छिन्न संशय। गुरु अपनी कृपा से अपना ब्रह्म ज्ञान उसमें स्थापित करता है, वहां वाणी इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्थापन एक स्थिति में पहुंचे हुए शिष्य को ही किया जा सकता है। जैसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक कथा सुनाई, सब कुछ कहा, फिर अंत में राजन तुम मरिष्यति पशुबुद्धि इमाम चह, इस पशुबुद्धि को छोड़ो, पशुता को छोड़ो, जड़ता को छोड़ो। जैसे ही गुरु ने ये संकल्प करके आदेश दिया, विधि सुनाई, और वैसे ही उत्तर क्षण में ही परीक्षित कहता है मैं कृतार्थ हो गया, अब ये शरीर मैं नहीं हूं, मेरा मृत्यु कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है। तक्षक आवे उससे मुझे कोई भय नहीं, मृत्यु से मुझे भय नहीं, क्योंकि मैं अभय हूं। अभय कौन होता है? जिसे ब्रह्म तत्व का, परमात्मा तत्व का भरण हो जाता है। अधिकारी को तैयार करने के लिए गुरु अपने शिष्य को नाना प्रकार के उपायों के द्वारा उस स्थिति तक, या वो श्रवण हो, या अध्ययन हो, या सेवा हो, जो भी माध्यम हो, अंतःकरण भेद के अनुसार माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। परम लक्ष्य यह है कि वो मौन व्याख्यान को समझने लायक बुद्धि वाला हो जाए। बुद्धि में शब्द प्रयोग कर रहा हूं, बुद्धि तो क्या है, मन उस स्थिति तक पहुंच जाए जहां मन बुद्धि इत्यादि से ऊपर होके गुरु उसको ब्रह्म वर्चस्व प्रदान कर सके। श्री दमला जी ने आचार्य जी से यही कहा। जब श्री यमुना महारानी जो हमारी गुरु है, उनका उपदेश हमने सुना आपके साथ साथ, लेकिन आपकी गुरु रूप में आई थी, आपको समझ में आया मेरे तो गुरु आप हैं। जब तक आप उपदेश नहीं करेंगे
तब तक मुझे उपदेश प्राप्त नहीं होगा। आचार्य जी ने कहा, बच्चा तो मेरा अत्यंत प्रिय है, तेरे लिए ही मैंने इस मार्ग का क्या कहूं आश्रय किया है। तो तब से ही ब्रह्म संबंध की परंपरा चली है। बड़ी अद्भुत परंपरा है पूज्य आचार्य जी की। अभी भी आचार्य वंशज अत्यंत अनुग्रह पूर्वक अपने शिष्यों को कृतार्थ करते हैं और ब्रह्म संबंध प्रदान करते हैं। परंपरा श्री यमुना जी की है। उनके माध्यम से अपने शिष्य के मन में अधिकारिता उत्पन्न करके और फिर गुरुदेव उसको वो ब्रह्म संबंध स्थापित कर देते हैं। ये गुरु का परम अनुग्रह है। परमात्मा आप सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।